एक बार पंकज को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ा। 1 महीने बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसकी 1.5 साल की बेटी अंशिका की हालत खराब होने लगी। उसने बोलना, खाना सब बंद कर दिया। हालांकि वह समझदार थी, लेकिन पंकज और निशा ने सोचा कि इतनी कम उम्र की बच्ची पापा के विदेश जाने के बारे में क्या समझ पाएगी, और वह उसे प्यार करके सामान लेकर चला गया। अंशिका की परेशानी बढ़ती हुई देखकर निशा ने मनोचिकित्सक से परामर्श लिया। डॉक्टर ने उसे खिलौने के माध्यम से बताया कि किस तरह से उसके पापा कुछ समय के लिए विदेश गए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से उसे पापा से वीडियो चैट भी करवाई गई। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। अगर अंशिका को पापा के विदेश जाने और लौटकर आने की पूर्व सूचना दी गई होती तो उसकी हालत खराब नहीं होती। बच्चे के साथ पूर्व घोषित व्यवहार करना उन्हें और हमें दोनों को संतुलित रखता है, बच्चों को बहुत संतुष्ट रखता है। बच्चे के बड़े होने के साथ साथ आप उसकी आदतों, उसके व्यक्तित्व से परिचित होते जाते हैं। आप अधिकतर जानने लगते हैं कि आपका बच्चा किस बात पर, किस समय, कैसी क्रिया या प्रतिक्रिया करेगा। उसके अनुरूप उसे होने वाली घटना के प्रति पहले ही सचेत कर दें और उसके परिणामों से भी अवगत करा दें। इस प्रक्रिया से आप उसके व्यवहार की विषमताओं में धीरे धीरे सुधार करने में कामयाब होने लगेंगे। बेन फ्रैंकलिन ने कहा है, An ounce of prevention is worth a pound of curse। चुटकी भर बचाव मुट्ठी भर अभिशाप से बचा सकता है। बातों की पूर्व सूचना देने का अर्थ यह भी है कि हम अभिभावकों को अपना कुछ समय बच्चों को जिंदगी में आने वाले तमाम नए क्षेत्रों के लिए पहले से शिक्षित करने देना चाहिए। इससे हम संभावित दुष्परिणामों या समस्याओं के लिए उन्हें कुछ हद तक तैयार कर सकते हैं। बातों की पूर्व सूचना और पूर्व घोषित व्यवहार के आधार पर जब आप अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं तो वे उन घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं और अधिकतर परिणामों से वे उद्वेलित नहीं होते या हंगामा नहीं करते, बल्कि एक प्रकार का संतोष उनके मन में रहता है कि हाँ, यह तो होना ही था। बच्चों की पूर्व शिक्षा 2 स्तरों पर की जा सकती है। एक तो तब जब वे कोई नया काम करने जा रहे हों या नई चीज सीखने जा रहे हों। दूसरे, चेतावनी के रूप में जब यह अपनी गलती को दोहराने जा रहा हो। इस तरह की शिक्षा देना अभिभावकों के लिए कोई मुश्किल या नया काम नहीं है। न ही यह कोई कलाबाजी या जादूगरी है और न ही यह आपसे अतिरिक्त समय की मांग करता है। जरूरत है तो बस समय पर टोका-टाकी या चेतावनी की। हर अभिभावक रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक बच्चों को न जाने कितनी बातों पर टोकते हैं या उन्हें सिखाते हैं, जैसे सड़क देखकर क्रॉस करो, गाड़ियों से बचो, मुसीबत में इस नंबर पर फोन करो, पुलिस का फोन नंबर याद रखो, ठंड में अच्छी तरह गर्म कपड़े पहने, पसीने में भीगकर ठंडा पानी मत पियो। और भी न जाने ऐसी कितनी ही बातें हैं जो हर घर, परिवेश और बच्चे के व्यक्तित्व के अनुरूप उसे सिखाई जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल सही है। इससे आपका बच्चा सचमुच बहुत सी मुसीबतों से बचता है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को विकास में लगाता है। पढ़कर आपको यही लग रहा होगा कि इसमें कौन सी नई बात है और इससे हम बच्चे को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं। अगर आपकी सोच यही है तो मेरा निवेदन है कि आप अपने व्यवहार पर एक बार फिर से गौर करें और देखें समझें कि क्या आप वाकई बच्चे को पूर्व शिक्षित कर रहे हैं, उसे उसके कामों, अच्छे या बुरे, के परिणामों के बारे में पहले से बता रहे हैं। मेरे बेटे ने 3 साल की उम्र में दूसरों को मारना और थूक फेंकना सीख लिया। 1-2 बार समझाने के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। तीसरी बार मैंने उसे बता दिया कि उसने फिर से ऐसा किया तो उसका दोस्तों से मिलना और उनके साथ खेलना बंद हो जाएगा। उसने मेरी बात को हल्के स्तर पर लिया और अपनी आदत को दोहराया। इस बार मैंने उसे पहले बताई हुई सजा दी। उसे बुरा लगा, थोड़ा रोया भी। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम्हें तो पहले से ही दंड के बारे में पता था। वह समझ गया। आदर कुछ समय तक सुधरी रही। 1 या 2 महीने बाद फिर वही शुरू हो गया। इस बार भी मैंने वही दंड दिया। उसे अपने आप सब याद आ गया। इस तरह धीरे धीरे उसने अपनी गंदी आदतों को छोड़ ही दिया। इस पूर्व घोषित दंड से उसे कुंठाई नहीं हुई, बल्कि गलती को स्वीकृति और सुधार की इच्छा ही उसमें दिखाई दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके द्वारा की जाने वाली मारपीट या दंड से बचे रहें, ऐसा 99% माँ-पिता चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उन्हें रोजमर्रा या विशेष अवसरों के लिए कुछ हद तक तैयार करें। जीवन की बहुत सी घटनाएं अचानक ही होती हैं, जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। सूजन के घर उनकी मौसी की बेटी, उनके पति और बच्चे आए। सूजन बहुत खुश हुई। उनकी आवभगत करके उन्हें अंदर बैठाया। तभी उसका 5 साल का बेटा ईशु दौड़ता हुआ वहां आया और मेहमानों को देखकर बिना कुछ कहे अंदर भाग गया। सूजन कहना चाहती थी, बेटा नमस्ते करो, लेकिन यह कुछ कह नहीं पाई। सूजन अब किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी ईशु ने वहां आकर ऊधम मचाना शुरू कर दिया। मुझे पिज्जा चाहिए। आपने तो कहा था कि हम बाहर पिज्जा खाने जाएंगे।
चलो अभी चलो। सूजन की अजीब सी स्थिति थी। घर पर मेहमान बैठे हैं जो सब सुन रहे हैं। वह करे तो क्या करे। उसने किसी तरह ईशु को बेडरूम में ले जाकर एक चॉकलेट दी और चुप रहने को कहा। इस घटना ने सूजन को सिखा दिया कि ईशु को पूर्व शिक्षा को जरूरत है। उसने मेहमानों के जाने के बाद ईशु को समझाया। अगली बार मेहमानों के आने के 2 घंटे पहले ही ईशु को बता दिया कि कौन कितने बजे आने वाला है और ईशु का उनके सामने क्या व्यवहार होना चाहिए। इस बार ईशु का व्यवहार अपेक्षाकृत सभ्य था। ऐसी छोटी मोटी न जाने कितनी पटनाओं से सभी अभिभावकों को गुजरना पड़ता है। बच्चे मासूम होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, नादान भी होते हैं। यह न समझें कि एक बार आपने जिस बात की पूर्व शिक्षा या पूर्व सूचना दे दी है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगली बार उसी परिस्थिति में आपको अपने बच्चे को वही बात फिर बतानी पड़े। 2, 3 या 5, 10 बार समझाने के बाद बच्चा आपके तौर तरीके पसंद नापसंद समझने लगेगा और आपकी परेशानी कम होती जाएगी। बच्चों की समझ का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। पूर्व सूचना या चेतावनी देते वक्त खींचे नहीं, चाहे आप इसे दोहरा रहे हों। हर बार इन्हें समझाएं और वे जरूर समझेंगे। ऐसी और भी बहुत सी स्थितियां आ सकती हैं जब आपको बच्चे को पूर्व शिक्षा या चेतावनी देने की जरूरत पड़े। ये अनगिनत हैं, लेकिन कुछ सामान्य बातें ऐसी हैं जो लगभग सभी घरों में सभी बच्चों को सिखाई या बताई जानी चाहिए। स्कूल का होमवर्क खत्म करने के बारे में बताना, दंड देने से पहले दंड के बारे में बताना, घर के नियमों के बारे में बताना, गलती होने पर दोस्तों या किसी से भी माफी मांगने के बारे में बताना, अजनबियों से कुछ न लेने व उनके साथ न जाने के बारे में चताना, न को स्वीकार करने के बारे में बताना, किसी के घर जाकर वहां कैसा व्यवहार करना है इसके बारे में बताना, मेहमानों के घर आने पर व्यवहार के बारे में बताना, सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार के बारे में बताना। ये कुछ उदाहरण हैं जिन पर बच्चों को पूर्व शिक्षा दी जा सकती है। पूर्व शिक्षा देने के लिए कुछ बिंदु हैं जिन पर आप गौर करें तो आसानी से बच्चों के व्यवहार को काबू में किया जा सकता है, उन्हें अनुशासित किया जा सकता है, वह भी उनके संतोष या रजामंदी के साथ। इस प्रकार की शिक्षा प्यार से दी जाए, परंतु आपकी आवाज और व्यवहार में दृढ़ता हो जिससे बच्चा उसे गंभीरता से ले। एक साथ कई तरह की बातें समझाने या शिक्षा देने की कोशिश न करें, इससे बच्चा भ्रमित हो सकता है। एक बार शिक्षित करने के बाद उस परिस्थिति में बच्चे का व्यवहार देखें। अगर वह गलती करता है तो शिक्षा को दोहराए। लक्ष्य की मम्मी ने सड़क क्रॉस करते समय उसे उंगली पकड़े रहने को कहा। लक्ष्य फिर भी दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ चला गया। ऐसी स्थिति में दूसरी बार सड़क क्रॉस करते समय उसी बात को समझाए। बच्चे को उस शिक्षा से जुड़ा कारण बताए। बच्चों की तार्किक शक्ति बहुत विकसित होती है। अगर आप उन्हें कारण बताएंगे तो वे अपेक्षाकृत जल्दी आपकी बात को समझेंगे। उन्हें बताएं कि दौड़कर सड़क क्रॉस करने से वह किसी गाड़ी से टकरा सकता है, सड़क के बीच में भी गिर सकता है। देखा गया है कि कारण बताने के बाद बच्चे उस शिक्षा को जल्दों स्वीकार कर पाते हैं और उनमें संतोष भी रहता है। मसलन आप चाहते हैं कि बच्चा समय से खेलकर आए तो उसे बताएं तुम समय से खेलकर आ जाओगे तो हमारे पास साथ बैठकर कहानी पढ़ने का समय होगा। अगर चाहते हैं कि वह टीचर की बातों पर ध्यान दें तो उसे करें। टीचर की बताई गलतियों को सुधारोगे तो भविष्य में वह तुम्हारी अधिक मदद कर पाएंगी। साथ ही बच्चों से झगड़ने से रोकना है। कहिए बच्चों को मारोगे तो वह तुमसे दोस्ती करना पसंद नहीं करेंगे। कारण बताने के बाद जैसा बिंदु में भी बताया गया है, बच्चे को शिक्षा पर अमल करने का समय दें। बच्चे को बार बार मौके दें, धैर्य रखें। कुछ स्थितियों में आप बच्चों को पूर्व सूचना देते हुए उनसे सलाह भी ले सकते हैं। जैसे कहीं घूमने या मूवी देखने जाना है तो उन्हें दिन व समय बताते हुए उनकी भी पसंद नापसंद के बारे में पूछें। इससे उन्हें संतोष होगा। बच्चा अगर 2 या 3 साल का है तो उसे किसी खेल को खेलने या कहीं जाने के बारे में चुनाव करने के विकल्प दे सकते हैं। मसलन, विकास, आज 1 घंटे बाद हम कोई गेम खेल सकते हैं। आप सांप सीढ़ी, लूडो, फुटबॉल में से क्या खेलना चाहते हो? चुनाव के विकल्प देने से बच्चा अपने दिमाग को आसानी से किसी एक खेल को खेलने के लिए तैयार कर सकता है। उसके पास 1 घंटे का समय भी है और विकल्प भी है। फिर संतोष ही संतोष है। बच्चों को पहले से किसी बात की जानकारी देने या उन्हें किसी बात के लिए सचेत करने का यह मतलब नहीं है कि आप उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा में रखना शुरू कर दें। अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है कि पूर्व सूचना का प्रयोग वे बच्चों को डराने के लिए न करें। यह उन्हें सिर्फ सचेत करने के लिए है। ऐसा करके आप उन्हें रोज नई आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, जिससे वे उन्हें मस्ती से स्वीकार करने के साथ ही अनुशासित जीवन भी जी सकें।